वापस से मैं बहुत लेट उठा हूँ आज। सब लोग ब्रेकफास्ट करने जा चुके हैं, बस मैं ही बचा हुआ हूँ। इतना सारा सामान फैला हुआ है और हम लोग फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं सेकंड ट्रेनिंग सेशन के लिए। मुझे सब कुछ जल्दी पैक करना होगा क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है मेरे पास आज। थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है आज, तो मैं अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा मैं ज़्यादा शूट कर पाऊँ। प्लान मैंने बहुत कुछ किया था कि मैं ये शूट करूँगा वो शूट करूँगा, कैमरा तो मैं ऐसे लेके आए थे इतने सारे कि पता नहीं कैसा व्लॉग बनाऊँगा, बट कुछ हो नहीं पाया ऐसा। ब्रेकफास्ट में इतना कौन खाता है? डिनर कर लिया ब्रेकफास्ट में? क्या खाया इन्होंने? नॉनवेज था क्या यहाँ पे? हमने बहुत टाइम खाया क्योंकि आप बहुत लेट हो गए थे। अच्छा, मेरे पे डाल रहे हो आप, ठीक है ठीक है। हो गई भाई पैकिंग, वापस चल दी हम जयपुर की तरफ। हमारा ब्लॉग ख़त्म, मजाक कर रहा हूँ। फॉरेस्ट में जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वीडियो बना पाए दिखा देंगे। भाई चार्ज है नहीं फ़ोन में, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यह सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फेमस है फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए। ज्ञानेश्वर भी आप पहले आए हो यहाँ पे? नहीं, पहली बार आ रहा हूँ ऐसा एक ब्यूटीफुल सेंचुरी। सीता माता का अभ्यारण्य आदिकाल से ही मानव विकास का साक्षी रहा है और परिस्थितियाँ प्रदान करता है। जा रहे हैं अभी, पैक कर रहे हैं। पैक करने के बाद हम जाएंगे लंच, और लंच में है दाल बाटी चूरमा, जो मतलब आई हैव नो रिजर्वेशंस अगेंस्ट इट, but it's been quite a few dal bati churma since I came to Rajasthan, and I feel like I can't take it anymore. So ऐसा आएगा, फिर this goes right here and adjust a little bit. And the best part about these neck pillows is that it holds onto your neck. So those who've been traveling across the country or across the world knows the importance of the neck pillow being easy to remove and has a good firm, so that when your head falls on your weakest side, it stays. It doesn't go all the way till down, and it supports your shoulders. It's a very important thing. Frido and Mokobora have really good products. तो हम जा रहे हैं अभी दाल बाटी कैसे बनाते हैं उसको देखने के लिए। वहाँ पर कुछ बंदा है। दाल बाटी देख कर आओ, फिर वॉच टावर पे चलेंगे। यहाँ से 100 मीटर पे वॉच टावर है। बढ़िया। और यहाँ पर सर्जे हो रहा है, राजेश भाई हर किसी को धमकी दे रहा है, बस ज्ञान नहीं धमकी दे रहा है। देख चेहरा देखो ना। उसके अंदर वेरिएंट वो थोड़ी बता पाएंगे, और मोटा इतना पता होना चाहिए कोई न्यूरोटॉक्सिक किसमें है और हीमोटॉक्सिक किसमें है। वो तो बस स्पीशीज में जो वापस आ रहा है। ये एसी अफसर है। उधर है दाल बाटी। दिस इज द ओरिजिनल हाउ टू मेक बाटी। सांची है और वहाँ पर बन रही है दाल बाटी जो कोल के ऊपर। वाव, मैं तो बस ये YouTube में देखा था, पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, एंड इट फील्स क्वाइट फन टू हैव दिस ऐसे रोस्टेड ऊपर से, और इसको हम सफाई करके दाल से पकाएंगे। और इट्स वेरी वार्म, यहाँ पर बहुत गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो उसको पका रहे हैं, और हर समय उसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि वो टू मच रोस्ट ना हो। Now they will dip it into the ghee. ये घी में जाएगा? वाओ, In a bucket. बकेट। अरे यार आज तो मच नींद आएगा मुझे। This is very strange because you would expect generally a meal to be very what do I say, if someone who comes from south, you would expect only rice as a main course of meal and something like that, and from far for me ये ऐसा potato की तरह दिखती है, but once we start eating something that's crunchier and it's also has a huge presence when it's mixed with dal, it's quite an experience to eat. Maybe not for me, but it's quite an experience to eat. He is also eating. बहुत सारे लंगूर है यहाँ पर।
जैसे आटे का हमने डो बनाया गूंथने के बाद, और अचानक से क्या है कि सामने वाली सेना ने हमला कर दिया और ऐसी की ऐसी गर्म रेत में बाटी रखकर कंडे के साथ चले गए। रोटी तो बनी नहीं है। जब आ करके वापस देखा तो सीख चुकी थी, और उसको जब टेस्ट किया तो फिर वहां से ये चीज शुरू हुई कि दाल बाटी भी खाई जाए। इससे पहले रोटी चलती थी, ये युद्ध में इसकी खोज हुई। So, Interesting discovery. राजस्थानी सुरमा। राजस्थानी सुरमा क्या होता है? सुरमा मतलब योद्धा, योद्धा, वॉरियर। उसके लिए थोड़ी दिन पहले ओवन की बाटी खाई थी। हाँ ओवन की है ना, जब बताया ना। ये दिखाने लाया नहीं ये वो नेचुरल है, एक्चुअल बाटी ये है, वो ओवन फिर बाद में क्रिएट किया। कि फिर ओवन में कैसे मालवा बना। में चेंज, मालवा में बाफला बाटी हो जाती। इसका डो बना करके फिर उसको पानी में उबाल करके फिर सेकते। पहले बॉईल कर लेंगे, उसके बाद वापस सेकेंगे। वो पानी है, वो पानी है, वो मक्की के पानी बनता है। खाकरे का पत्ता होता है, खाकरे का पलाश का, उसके बीच में डो रख करके और फिर उसको सेकते, उसमें टेस्ट आता है बहुत अच्छा। 1-2 मिनट क्या बताएं सर आपको, इसके लिए बताने के लिए शब्द नहीं है। वो सब लोग मान गए हम लोग गलत तरीके से रेस्क्यू कर रहे थे। अब उन लोगों ने क्या किया है, अच्छे से सीख लिया। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक और होप एंड बियॉन्ड की संस्था के सहयोग से आज जो सीखने को मिला है बहुत एक्सीलेंट है। क्योंकि लोगों ने अब तक जो थोड़े अच्छे रेस्क्यूअर थे वो भी टेल पकड़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, जब इन्होंने सिखाया है कि भाई हम बिना टेल पकड़े इथिकल रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, तब जैसे रसल हुआ या ब्लैक कोबरा हुआ, तो कोबरा को उठाने के लिए जो ट्रिक बताइए कि भाई आप बिना उसको हाथ लगाए किसी भी क्रिटिकल स्थिति से निकाल के कैसे बैग में पैक कर सकते हो, वो एक्सीलेंट था। और वो इतना अच्छा था कि अब जो भी नए रेस्क्यूअर हमारे यहाँ बनेंगे, सीखेंगे, उनको एक नई चीज़ ही सीखने को मिलेगी। और पहले जो रेस्क्यू कर रहे हैं पुराने रेस्क्यूअर, उनको भी एक नया सीखने को मिला है कि वास्तविकता में रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है। और इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना एक्सीलेंट प्रोग्राम 2 दिन का जो यहाँ पर रखा, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी दलोड के सानिध्य में और वन विभाग के सहयोग से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये बहुत ही बेहतर था। थैंक यू सो मच। रेस्क्यू तो हम वो ही करते थे पूंछ पकड़ के, अब सिखाया है सर ने तो अब उस हिसाब से कोशिश करेंगे वैसे करने की और उसी तरह से सीखेंगे। धीरे धीरे आदत सुधर जाएगी। हाँ धीरे धीरे आदत सुधारेंगे। अब कोशिश करेंगे कि उसको हुक पे उठा के रखें, पूंछ ना पकड़े उसकी। मुझे तो 1 साल हुआ है। मुझे 4 साल हो गए। 5 साल हो गए। साल भर ही हुआ। और हम पहले हमें भी 5 साल हो गए। 2 साल हो गए लगभग। टेल पकड़ कर करते सिचुएशन थे। देख देख के कभी कभी इथिकल कर लेते हैं। हाँ, बाकी तो वो पूंछ का ही था, ओपन में होता है ना, तो कर इसीलिए वो वहाँ सिखा रहे थे तब वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी। अभी हम वॉच टावर पे हैं। इट्स एन अनयूजुअल साइट हियर क्योंकि यूजुअली वॉच टावर्स में विल गेट अ व्यू ऑफ द एंटायर प्लेस, बट लैंडस्केप्स लाइक दिस व्हिच आर अंडुलेटिंग इन नेचर, इट्स नॉट easy to find tall points without any forest clearance. So right now we are here and we can have a distinct vision from here to, I suppose that's a lot of adults growing around and we are seeing a lot of them laying eggs also, oviposting, some of them were. तो जब सेंसस होता होगा तो इस वाटर होल पे एनिमल पानी पीना आता होगा, उसको देखने के लिए वॉच टावर बनाया हुआ है। इसलिए सब कुछ देखो, ये बांस और सब लगा के इसको पैक करा हुआ है ना, ये उससे हाइड करने के लिए, एम्बुश। शाम हो चुकी है। वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल गए थे जल्दी, हुई हमें आज ही जयपुर पहुंचना है। उसके बाद हमारा मिर्ज़ापुर जाने का प्लान है, तो उसका भी आई होप अगर टाइम मिलेगा तो मैं व्लॉग बनाऊंगा। अब सोच रहे हैं कि कॉफ़ी पी लें, तो जॉय सर और ज्ञानेश्वर भी आ गए हुए हैं। दिस इज़ द प्लेस। ये है हमारे बैग्स, भाई बहुत सारे बैग्स रखे हैं, इतना सारा सामान है, एग्जॉस्ट हो गए हैं सब लोग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखने में तो अच्छा लग रहा है। Now we are making some coffee all the way from Eastern Ghats, Tamil Nadu. ये तमिलनाडु का है ना? तमिलनाडु के पल्लीमलाई की है, ईस्टर्न घाट्स नहीं है बट पल्लीमलाई का है। तो यूजुअली हम ये वेइंग स्केल पे करते हैं, पर क्योंकि मेरा वेइंग स्केल अभी फिलहाल रिचार्ज नहीं है तो आई एम डूइंग मसल मेमोरी, जो मैं यूजुअली करता हूँ। I have a measurement here. I know that वो बन जाएगा 16 grams of coffee.
Okay, now we have suspected 16 grams of coffee. दिखा रहा. Oh, that's good. It's a really good roasted, light roasted coffee, which has notes of black grape, blackcurrant grape, और जो भी हो रहा है इनको. Keep telling the process. Sorry? Keep telling the process. हाँ. So now I'm putting my coffee in the grinder. Then I'll put this on top, and then I'll set the grind size. This is 0. I'll be going to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 clicks. 14 clicks. And depends on the grind size, depends on the clicks, the grind size becomes coarser or finer. Right now I'm grinding at a medium fine to coarse grind. It's a two-hand job, not one hand. So it takes two hands to do this. And इतनी देर में तो मैं 4 बार कॉफी पी लेता. अरे 4 बार कॉफी पी लो, एक है, एक बार ये पियो, दूसरी बात है. मैं उसको बोलता हूँ चाय बना के लिया था बड़ी अदरक वाली. मैं भी चाय ऑर्डर कर रहा था. चाय तो अभी बोल दो. चाय से लीवर खराब करते, कॉफी सही कर लेगी. Okay, now after we grinding is done. Grinding is done, but the water hasn't come. So we've ordered for warm water. Once it comes, I'll take you to the next process. Yeah, काढ़ के लाना था. काढ़ के, boil करके. काढ़ हो रहा है ना सर, मैंने सीधे से निकाल के दिया. अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं. तो चाय कितना चाय? आप ये पियेंगे? पर भी चाय पियेंगे थोड़ा सा? कुछ नहीं. दो ब्रेड बटर दे दो ना. चाय ये तो गाड़ी में पी सकते हैं. ये तो गाड़ी में भी पी सकते हैं, बता रहा हूँ. हाँ हाँ. 3 चाय. 3 चाय. ब्रेड बटर लोगे? नहीं लेगा. आप लोगे? आप करो, मैं नहीं लूंगा. ब्रेड बटर. मैगी होगा? मैगी. मैगी. प्लेन मैगी है? एक प्लेन मैगी, 2 ब्रेड बटर और 3 चाय. Once the water comes, I'll talk about the rest. So now we are done with grinding the coffee. Now we put the filter paper. I wet it with the warm water. This coffee will go in here. We will start pouring because मेरा सब equipment वहाँ पर है. Swirling करना पड़ता है हर बार कॉफी को. Second pour. अभी जो मैं कर रहा हूँ, it's very unprofessional. We usually use a kettle or a dripper. We measure our coffee, we measure our pours, we time it. But फिलहाल all of that is in the car and it's very difficult to take it out. So I'm just doing jugaad for now. And simply muzzle reflex. I suppose it's almost 1.5 minutes now, so it's good time for third pour. Each pour is about 60 grams. So now we are ready. It's almost 3.5 minutes. We carefully take this out and we take my dripper, keep it down. Very important thing, I want to seal first because I want to swirl. Swirling helps coffee to get a little bit of this, basically some air. And if I do it opened, it will drip out. So I'll do it a little bit opened also now. And once I'm done swirling, what I'll do is I'll take a neat cup. It's already pre-warmed cup and taster. Good smell. भाई ना दूध है ना चीनी है. 10 मिनट लगे इसको बनाने में. पता नहीं लोगों को कॉफी क्यों पसंद आती है. जॉय से पूछता हूँ मैं अभी उनको कैसी लगी है. खैर वो तो ये पीते ही काला पानी है, पता नहीं क्यों.
जब भगवान ने धरती पे दूध दिया है, चीनी दिया है, यूज करो। अच्छा अच्छा टेस्ट डेवलप करो। ये क्या है, ये क्यों मजबूरी में इसे पी रहे हो? एक जिंदगी मिली है, थोड़ी अच्छी चीजें पियो। ज्ञानेश्वर भाई गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी और आपने ये रिव्यू दिया, बट नाइस कॉफी। ज्ञान चक्षु खुल गए मेरे। ज्ञानेश्वर की कॉफी से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। 3 दिन से जो नींद आ रही थी, रेगुलर ड्राइव कर रहे थे, लाइक आई ड्राइव मोर देन 1200 किलोमीटर कंटिन्यूसली। रुकते फिर चल देते, रुकते चल देते। तो फिर एकदम से इस टाइप की कॉफी जब मिलती है ना, ग्रेट। थैंक्स ज्ञानेश्वर, कॉफी इज ग्रेट। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, जो लोग चाय पीते हैं दूध वाली ना, उनको पसंद नहीं आएगी। दे डोंट नो द टेस्ट है। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो आज का ब्लॉग करते हैं खत्म। देखते हैं अगर कहीं और ट्रिप की हमने या फिर ज्ञानेश्वर भी और रुके जयपुर में तो कुछ और वीडियो बनाएंगे। Quite surprised कि कितने सारे वेज खाने होते हैं हर जगह। तो आप फूड रिव्यू करने वाले हो? नहीं मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, astonished to see. बिकॉज द मेजोरिटी वेजिटेरियन ना। Yeah, that's what I'm quite astonished to see that vegetarian is a mandate at most restaurants here. ओके गाइस, बाय। तो ड्राइवर चेंज हो गया है और हमारा जो ड्राइवर है ये बहुत ही खतरनाक ड्राइवर है, क्योंकि इसको मैं बोलता हूँ राजेश ब्रेक लगा तो ये मेरे को बोलता है मैं क्यों लगाऊं, सामने वाला लगाएगा उस। Back to the road and with one change, which is the driving. See you guys.